नमस्कार दोस्तों, बोल्ड फीट के आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदू कोड बिल। भारतीय समाज में सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। हिंदू कोड बिल भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधायी सुधार है, जिसने हिंदू समाज के पारंपरिक व्यक्तिगत कानूनों में व्यापक रूप से बदलाव किया। यह सुधार 1950 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। इन सुधारों का उद्देश्य केवल हिंदू समाज को आधुनिक बनाना ही नहीं था, बल्कि देश में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना भी था। इस वीडियो में हम हिंदू कोड बिल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सुधारों, विवादों और इसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत में हिंदू धर्म एक एकीकृत व्यवस्था के बजाय विविधताओं से भरा हुआ धर्म है। विभिन्न जातियों, परंपराओं और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के कारण हिंदू समाज में एकरूपता की कमी रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू कानूनों का प्रबंधन ब्रिटिश न्यायाधीशों ने किया, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों के साथ अंग्रेजी कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं को मिलाकर निर्णय दिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भी हिंदू व्यक्तिगत कानून में कुछ संशोधन हुए, जैसे 1937 का हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, जिसने विधवाओं को संपत्ति में बेटे के समान अधिकार दिया। हालांकि ये सुधार टुकड़ों में हुए और व्यापक सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती रही। 1946 में जब संविधान सभा की बैठक शुरू हुई तो यह बहस छिड़ गई, क्या भारत में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। हालांकि अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के तर्क के कारण समान नागरिक संहिता तत्काल लागू नहीं की जा सकी, लेकिन संविधान में अनुच्छेद 44 के तहत इसका उल्लेख किया गया कि राज्य प्रयास करेगा कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए। इसी बीच हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करने के लिए 1941 में कमेटी का गठन किया गया, जिसे बाद में 1944 में पुनः सक्रिय किया गया। इस समिति के अध्यक्ष BN राव थे। इस समिति ने विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने और अभिभावकता जैसे विषय पर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद एक मसौदा प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया, जिन्होंने हिंदू कोड बिल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विधेयक में कई क्रांतिकारी प्रावधान शामिल थे, जैसे महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देना, अंतरजातीय विवाह की अनुमति, तलाक का प्रावधान और गोद लेने के मामले में महिलाओं को अधिकार। हालांकि यह विधेयक पारंपरिक हिंदू समाज के लिए अत्यंत ही विवादित बन गया। विशेष रूप से तलाक का प्रावधान और महिलाओं के संपत्ति अधिकारों ने विधेयक का विरोध करने वाले को मुख्य मुद्दे दिए। हिंदू कोड बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। कई पारंपरिक संगठनों ने इसे हिंदू धर्म की संस्कृति के खिलाफ बताया। उनके अनुसार विवाह एक संस्कार था जो अटूट होना चाहिए और तलाक की अनुमति देना धर्म के खिलाफ था। साथ ही महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देने से परिवार की पारंपरिक संरचना को टूटने का भय व्यक्त किया गया। विरोध के चलते अंबेडकर को अपने प्रारंभिक मसौदे में कई बार संशोधन करने पड़े। इसके बावजूद विधेयक पर सहमति नहीं बन पाई और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 के आम चुनाव में पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल को अपने चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनाया। चुनाव में जीतने के बाद उन्होंने इस विधेयक को 4 अलग अलग कानूनों के रूप में पारित कराया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें विवाह और तलाक से संबंधित प्रावधान थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान। हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956, इसमें बच्चों की अभिभावकता से संबंधित प्रावधान था। हिंदू गोद लेने और भरण पोषण अधिनियम 1956, गोद लेने और भरण पोषण का प्रावधान। इन चारों कानूनों को अपेक्षाकृत कम विरोध के साथ पारित करा लिया गया। हिंदू कोड बिल का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकीकृत करना और उनमें लैंगिक समानता लाना था। नेहरू का मानना था कि हिंदू समाज को पहले एकीकृत करना आवश्यक है, क्योंकि यह देश की 80% जनसंख्या का नेतृत्व करता है। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदू समाज में आधुनिकता और प्रगतिशीलता लाने का प्रयास किया। इस विधेयक ने महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक के मामलों में समान अधिकार देकर उनकी स्थिति को सशक्त बनाया। यह भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार साबित हुए। हालांकि हिंदू कोड बिल ने हिंदू समाज में कई सुधार किए, लेकिन इसके लागू होने के बाद भी यह विवादों से अछूता नहीं रहा। कई समुदाय आज भी इसे लेकर असंतोष व्यक्त करते हैं। इसके अलावा यह प्रश्न भी उठता है कि क्यों केवल हिंदू कानूनों में सुधार किया गया, जबकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के कानूनों को अछूता रखा गया। फेमिनिस्ट विचारकों का तर्क है कि व्यक्तिगत कानूनों में अभी भी सुधार की गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि ये कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। नारीवादी विद्वान निवेदिता मेनन ने तर्क दिया है कि व्यक्तिगत कानून में सुधार के बिना महिलाओं के नागरिक अधिकार
पूर्ण रूप से संरक्षित नहीं हो सकते। हिंदू कोड बिल भारतीय विधि इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसने न केवल हिंदू समाज में सुधार किया बल्कि भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। हालांकि इसके लागू होने के बाद भी चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन यह सुधार भारत के सामाजिक ताने बाने में प्रगतिशील कदम लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में पूरे देश में समान नागरिक संहिता कानून लाने में भी यह एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।